एक बार क्या हुआ, चलो हम एक संदेश बता रहे हैं। हमारे गोंडवाना साम्राज्य में एक दादा और एक दाई थे और वे बड़े धनवान थे, बड़े धनवान थे। तो उनके यहाँ सोना चांदी था, लेकिन पुराने पूर्वजों के रखने का तरीका देखो जरा। पुराने पूर्वजों का रखने का तरीका था, या तो चूल्हों के किनारे दीवार होती थी, दीवार में डबला लगा देते थे, वो डबला में रखते थे पैसा। साली बजा, हाँ वो डबला में रखते थे पैसा। या फिर दीवार के खूंट में एक खूंट होता था, वहां पर बनाते थे डबला, और डबला के वो सिक्काओं को रखते थे। तो वो दादा दाई बड़े धनवान थे दोनों। तो उनको भैया कुछ पता चल गया कुछ दिन पहले, क्या है भैया कि धुआं का कर्म किया, चोर आ गए। हाउ हाउ हाउ, कितने चोर आए? अरे 3 चोर आए हैं और बड़े चोरी कर रहे हैं। उनको पता चल गया, कहने लगे, वो दादा अपनी भाषा में बोलते हैं, ये दादा क्या कहे, मैंने सुनी हूँ क्या, ये तो बता रहे हैं क्या, बड़े आ गए क्या, बड़े चोर आ गए क्या, कितने? 3 चोर आए। ताली बजा जोर से भैया। हाँ 3 चोर आए। अरे नैया क्या तो कर गया था, कहाँ चोर मोर बता थे, कहाँ आए थे चोर मोर के? अरे नैया तुम नहीं सुन रहा है क्या, चोर आए हैं क्या, धूम सबा लूट लाएंगे। हाँ ठीक है, तो क्या कोई बात नहीं, सोचा 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 रात हो गई। अब किस्मत की बात रही भैया, 2-4 दिन पहले माता राम कह रही थी चोर आ रहा है, चोर आ रहा है, और बदन होता ही चोर आ रहा है। हाँ वही गलम आ गया, भूख रही है और आ गए भैया। अब जैसे ही आए होते तो ना रात्रि का समय था, उस समय की बात है, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, मट्टी के तेल नहीं था। तो आधी अनादि काल में है ना मरावी जी, आधी अनादि काल में आगे बारे, हाँ बढ़िया आगे बारे और मस्त बढ़िया। तो दादा दाई ने खाना खाए और धूना मारदा आगे, और क्या सोचा के है कहाँ अपने तो चोर नहीं गया। और किस्मत भाई भैया रात ही क्या गया, तन सोई माता राम और सागर भी नहीं आती कि बार खोलो धूम न बजे, क्या टोकरा चोर आ गया। अरे नहीं क्या सोचा सोचा सपना में दबी का चोर 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 करत रहे क्या, हर दिन के 8 घंटे हो गई चोरी चोर सपना रही के। हाँ तो क्या सोचा जैसे ही सोई तन्ना पर फिर बजो के मार हुड़ो ये राम भाई क्या टोकरा, उनकी पुरानी भाषा। और ये जो कर सही में आई गया। अरे यार जा नहीं माने क्या सोचे, तो दादा ने थोड़ी सी ऐसी बड़ा खाता बड़ा फोड़ दे तो चंदरा बुढ़े बुढ़े कहे वो सो गा। थोड़ी देर के बाद भैया पूरे के मार खोल ले, माता राम ने लूगरा लेकर देखे तो के मार खोल ले। ये भैया फिर कहा माता राम जल्दी से बाहर आई आंगन में, चोर आगा चोर आगा चोर आगा चोर आगा, गांव भर के चोर गए। अब दादा जगह ही दे रहा, कहाँ चोर चोर फिर जाते ऐसे याद बल गई, सबरे गांव भर के जोड़े। तो उनकी आवाज जैसे ही सुने तो वास्तव में 3 चोर हटे। तीनों चोर ने सोचा, बोले भैया अब तो गड़बड़ बात है, अब तो पिटाई चालू होगी, बोली क्या करना पड़ेगा। अरे कह लगे जल्दी जल्दी छुप जाओ मार के। तो पहले के जमाने में इतने मोटे म्यार होते थे ना, म्यार बड़े बड़े मोटे म्यार अपने अपने घरों में। अब तो लेटर वाले घरे एक जगह चोर सोगा म्यार में, एक घुस का कोठिया और एक घुस का फोड़ आता है, 3 ही घुस का भैया। सब गाँव के न्याय ढूंढा ढांडी करे और उनको ढूंढा ढांडी करे तो कहीं मिल नहीं यार, अपने अपने ठाव में बैठे। अब थोड़ी देर दूर के लगा यार, जब माता राम बहुत परेशान कर दे के है, नींद खराब कर दी सो जा बहू के। अब सबरे चल रहे, अब माता राम हमारे लोगों को बहुत विश्वास होता है, देखो जरा ये बात बताने वाली है, बहुत विश्वास होता है। अब माता राम बीच में जेठा ठाड़ी भाई और कहने लगी, अब तो जाने ऊपर मारो कर ले। और गई माता राम अब जाने ऊपर बार। अब जो ऊपर जो सो तो ना उन्होंने सोच के लगे, बहू ने देख ली यार, देख ताली बजाओ जोर से। हाँ बहू ने देख ली के लग में, अब क्या बहू अब देख ली तो देख ली के है ऊपर बार का जाने के, अब बीच बारो जाने के। और कहा तो वो भी उठ गया, मुंह निकाल देख रहा। अब क्या बहू देख रही थी, बहू के अपने क्या करो क्या, अब बीच मारो तो जान लाओ क्या, ऊपर मार जान ला, अब नीचे मारो जाने क्या। तो वो भी लोग तो होते हैं भैया, ताली बजा। हाँ वो भी सब होते हैं। 3 ही चोर पकड़ा गया। हमारे लोगों को ऊपर वाले पर बहुत विश्वास होता है, और ऊपर वाला कौन है? भगवान। और भगवान कौन है? पंचतत्व। कैसे? हाँ मतलब भूमि यानी धरती माता, गाका मतलब गगन यानी आकाश देवता, वाका मतलब वायु यानी पवन देवता, आका मतलब आगा ने ज्योति ज्वाला नेत्र प्रकाश एक सूरज, नाका मतलब नीर यानी जल यानी पानी। ये पंचतत्व भगवान है, इन्हीं को तो भगवान कहते हैं। लोग तो किसी को भी भगवान कहते हैं, हाँ कहीं भी भगवान कहने लगे। अरे जिसका जन्म होता वो भगवान नहीं होता, जिसका
प्रकट होते हैं वो भगवान होते हैं। ताली बजाओ। हाँ, किसी को भी भगवान कहते हैं, कहीं भी। अरे मैं समाज का गुरु हो सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जन्म हुआ, मेरी भी मृत्यु होगी निश्चय। जिसका जन्म होता है उसकी शकल होती है, और जिसकी शकल होती है उसका जन्म होता है, और उसको जन्म जब होता है तो वो भगवान नहीं होता, और जो भगवान होता है वो प्रकट होता है, और जो प्रकट होता है उसकी मृत्यु नहीं होती। बाबा तुलसीदास ने कहा है ना, आपने 4 वेद 18 पुराण पढ़ा होगा। बाबा तुलसीदास ने कहा बिना पढ़े चले सुने ही बिना काना। उन्होंने कहा मैंने भले 4 वेद 18 पुराण रच लिया लेकिन भगवान को मैंने नहीं देखा। ये बात कह रहा तुलसीदास, मैंने भगवान को नहीं देखा, क्योंकि भगवान को मैंने सुना बस है कि बिना पग चले सुना ही बिना काना। भगवान वो है बगैर कान का सुनता है, भगवान वो है बगैर नेत्र का देखता है, भगवान वो है बगैर मुख का बोल लेता है, उसको भगवान कहा जाता है। इसका मतलब बाबा तुलसीदास ने सही कहा है। मुझे बाबा को सलूट है कि आपने भगवान उस समय नहीं कहा, लेकिन जिसने उस बात को भगवान कह दिया वो उनकी गरिमा हो जाने, हमको क्या उस बात में लेना है। ताली फिर से बजानी पड़ेगी। हाँ, उनकी गरिमा हो जाए। हमारे लोग भी बड़े ज्ञानी थे पहले, बड़े ज्ञानी थे। हमारे लोग बगैर पढ़े लिखे लोग भी इतिहास रच लेते थे। हमारे बुजुर्ग कैसे बोलते थे दोहा को सुनो जरा। हमारे लोग बोलते थे हाथ नहीं पैर नहीं मूड नहीं देखा, हाथ नहीं पैर नहीं मूड नहीं देखा, और अपनी तुमने कौन जलाए बेटा, जिस भगवान ने तुझे बनाया उसने भी नहीं देखा। बोलिए परम शक्ति फड़ा प्रेम का। इसी प्रकार से वंदना होती थी बाहर। मेरे बहन भाई यहाँ पर कथा चल रही है, कथा मत भूल जाना। मैंने समझाइश में काफी लिया। अब धीरे धीरे राजमहल में जैसे ही ले गए तो बड़े प्रसन्न हुए राजा साहब, बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े प्रशंसा के साथ वहाँ भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां दिन हुआ। 8वां दिन के बाद 9वां दिन लगने वाला था, और वहां पर नरा गिर गया। ध्यान से सुनो, कथा बहुत अच्छी है। महाराज राजा पुलसिर के दरबार में माहिरवा का जो लाला है 9वां दिन में नरा गिर गया। 9वां 10वां दिन में नरा गिरा। उसके बाद में 10-5 दासियों को बुलाया और पूरे राज में खबर दे दिया गया। तो सारी दासियां वहां आई और उन्होंने वहां पर नामकरण कर रही है। और नामकरण पे एक बात और बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब हमारा नामकरण होता है तो हमारी मैया हमारे पैर में, हाथ में, कमर में नील का धागा बांधती है ना मैया। हाथ उठा के बताओ कौन कौन मैया ने बांधा है आपका। ऐसे ऐसे क्यों करते हो? ऐसे करो ना, उठाओ ना, उठाओ। मेरी मैया हाँ बांधा है ना। अच्छा तो बताओ क्यों बांधते हो? बोलो धागा को क्यों बांधा जाता है? कोई बताओ, उठाया है आपने आज तक? नहीं उठाया। इसलिए धागा को बांधा जाता है कि मेरे लाला को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए बांधा जाता है। हाँ, और कमर पर धागा होना चाहिए। वही धागा जब छोटा रहता है बच्चा, तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ हमारी उस धागा को लेकर बड़ा करते जाती है, उसको इतना बड़ा बनाती है, इतना बड़ा बनाती है कि धीरे धीरे उसको छोड़ते जाते हैं। और वही धागा हमारा जब हम अंतिम समय होता है, वही धागा हमारा मरघट तक जाता है, और वहां जाकर वो धागा को तोड़ा जाता है। और उसी बात को शपथ दिया जाता है कि जिस दिन जन्म हुआ था ये धागा बंधा था, और आज के बाद सारे बंधन धागा से मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ, इस धागा से और भी बड़ी होते जाता हूँ, वो वहां पर छोड़ा जाता है। लेकिन मेरे बहन भाई जो नरा गिरता है उस नरा को सिर्फ देवियां देखती हैं, देवियां देखती हैं। वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं होता, क्योंकि जीवित होते होते बच्चा बच गया तो दुनिया देख लिया, इसलिए वो नरा को सिर्फ देवियां देखती हैं। और जो मरघट का जो गड्ढा होता अंतिम समय का, वहाँ पर सिर्फ राजा जाते हैं, वहाँ पर देवियों का कोई काम नहीं होता। इसका कारण है यहाँ का जिंदा हो गए तो वो नरा का गड्ढा देवियों ने देखा, और बच गए तो वहाँ का गड्ढा हमारे राजाओं ने देखा। इसलिए यहाँ दोनों का फर्क है, इसलिए देवियों को वहाँ तक नहीं ले जाया जाता। जोर से बजाने वाले यही तक उनका नियमा बनी होती है, यही तक नियमा बनी होती है। इसके बाद में राजा का पूरा सम्मान जनक 10वां दिन में 10वां-12 दिन में नामकरण होते जा रहा है। पूरे 52गढ़ के राजा महाराजाओं को खबर दिया गया, पूरे 52गढ़ में बड़ा सुंदर राजपाट है राजा का, बड़ा सुंदर।
यहाँ पर मेरे राजा कुछ ही समय बीता जा रहा था और बीतने के बाद में सारी दासियों से पूछा गया, ये भाई बताओ तो ये लाला का जब जन्म हो रहा था तो बताओ वहाँ क्या क्या हुआ। तो वहां पर जो दासी थी उन्होंने बताई, मैया से बोले माँ वहां पे बोले बादल चमका, बिजली कड़की, आंधी तूफान हुआ, एकदम से ऐसा लग रहा था कि पानी का वर्षा होगा, लेकिन अचानक जैसे ये लाल का जन्म हुआ तो बोले बिजली जो बादल है वो पूर्ण तरह समाप्त हो गया। उन्होंने कहा बोले हाँ ना जाने बोले इनका माथा चमक रहा था इसलिए बोले वो जला हुआ था, कोई बात नहीं है। उन्होंने वो लाला का नाम बड़े प्रेम के साथ में कह रहे, इसको क्या बोलते थे बॉडी में, हमारे मरावी जी बताएंगे क्या बोलते थे मरावी जी, कपार। देविया बोलती थी ना जब टिक्की लगाती तेरी भाई की ये लगा ना तेरी कपार बुरी लग रही है, इसलिए बोलते थे ना। हाँ उन्होंने कहा कि ये लाला का कपार चमक रहा है, तो बोले क्यों ना इनका नाम कुपार बाबा रख दिया जाए। एक ने जैसे ही बोला तो दूसरे ने बोले हाँ 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 बोले ठीक है ना कुपार बाबा रख दो बोले। अब बाबा क्यों बोल रहे हैं ये भी पहचानो, हर शब्द को पहचानना, ये नहीं कि पुनेम का रास्ता नहीं निकलेगा। पुनेम का मतलब होता है सप्तमार्ग रास्ता। अगर पुनेम को दादा मोती रामन गंगाली जी ने कहा था जितना पुनेम का रहस्य निकालोगे तो उतना ही उस रहस्य को डाला जाएगा और उतना ही रस निकलेगा और पुनेम का मार्ग भी उतना ही प्रेम के साथ आगे मिलता जाएगा। तो वहां क्या बोला गया, कुपार बाबा। कुपार बाबा का मतलब बाबा शब्द होता है राजा का पुत्र, बाबा का शब्द क्या होता है राजा का पुत्र। अब लोग जो भीख मांगने आते हैं उसको बाबा बोलते हैं, तो सही बात है ना, भीख मांग मांग करके बोल राजा बन जा रहा है। कहते हैं ना दान ले ले करके बोलता, क्या बोलते हैं आप लोग, जिसको हम दान देते हैं वो माला माल हो रहा है और हम लोग दाना दे दे करके दान के हो रहे हैं। वो राजा बन गया और आप लोग दाना दान के हो गए, तो आप लोगों से चाहता वो भिखारी है वो बाबा नहीं है। हमारे गांव में कोई भी आए तो उसे भिखारी बोला करो, उसे बाबा का पद मत दो। अगर बाबा बोलोगे तो राजा बनेगा, भिखारी बोलोगे तो वास्तव में भिखारी बनेगा, ताली बजा भिखारी बनेगा। हमारे गांव में कोई भीख मांगने आए तो उसे बाबा शब्द नहीं बोलना चाहिए, उसका बोलो भिखारी करके, भिखारी आया उसको भीख दे दो भैया। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे गांव में कोई भी आ जाए अगर मोटा तगड़ा नौकरों पे दिखाई देती हो, हाथ पैर में चलता बनता हो, ऐसे लोगों को भीख नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। कोई अगर हाथी पकड़ के लाए तो 4-10 लोग रहे, अगर नौटंकी करते हैं गांव के अंदर तो भीख नहीं देना, क्योंकि बेजुबान के बांध कर आप भीख मांग रहे हो ये तो तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन आप लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हो जीव? मेरे बहन भाई अगर बोलने वाला होता तो एक बात और सुन लो जरा, उनको 10-10 दिन हाथी को खाना नहीं देते हैं लोग, 10-10 दिन। आप कहोगे कि भगवान होगा, अरे तुम लोग कैसे आदमी हो, जानवर है, जानवर को भगवान कहोगे कोई मान्यता मानी जाएगी क्या? ताली बजाओ, नहीं माना जाएगा। किसी को भी भगवान कहने लगते हो, ये भगवान आ गया, ये भगवान, अरे भगवान एक है। हम लोग किसी को भी भगवान कहेंगे तो भगवान थोड़ी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। भगवान वो है जब तक जिंदा हो। आपको अगर सांस लेने को हवा मिल रही है तो जिंदा हो, भोजन मिल रहा तो जिंदा हो, आगे ज्योति प्रकाशित सूरज का नेत्र मिल रहा तो जिंदा हो, नहीं तो इसके आगे जिंदा कोई नहीं। लोग किसी को भी भगवान कहते हैं, नहीं भगवान एक ही है, भगवान को पहचानना पड़ेगा। हम किसी को भी भगवान कहने से बार बार हाँ गुरु कह सकते हो, पुरखा कह सकते हो, बुजुर्ग कह सकते हो, लेकिन भगवान कहने का दर्जा नहीं है। भगवान एक ही है, ताली जोर से बजाओ, भगवान एक ही है जिन्होंने दुनिया को बनाया। मैंने एक कोई ऐसे हमारे कथावाचक से सुना था, वो क्या कह रहे थे, भगवान को हमने बनाया है, हमको भगवान ने नहीं बनाया। क्या बोल रहा था, भगवान को हमने बनाया है, भगवान ने हमें नहीं बनाया। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया, मेरे को किस भगवान की बात कर रहे हो, तुम भगवान किसको मानते हो? हमारी गुरुओं से भी निवेदन करता हूँ, भगवान किसे मानते हो? मंदिर वालों को भगवान मानते हो या पंचतत्व प्रकृति को भगवान मानते हो? अगर आप पंचतत्व प्रकृति को भगवान मानते हो तो तुमने नहीं बनाया है, उन्होंने हमको बनाया है। ताली बजाओ, उन्होंने हमको बनाया है। अगर पंचतत्व प्रकृति नहीं होती तो माँ के कोख के आने के बाद ये धरती पे हमारा आगमन नहीं होता। अरे अगर पहला भगवान कोई है तो पंचतत्व है, दूसरा कोई भगवान है तो वो माता पिता है। कहते हैं ना, कहे वो नाथ होते हितकारी, जन्म दे बाप और महतारी, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। और अगर माता पिता के चरणों में कोई भगवान अगर आप मान लिया जाए तो समझ जानो सबसे बड़े भगवान वही है जो हमारे जन्म के दाता है। ताली बजाओ, जन्म के दाता है।
उनको समझना चाहिए माता पिता भगवान हमारे, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बाबा गोपाल का नामकरण हो रहा है। चलो भैया बस, और नामकरण में बधाई गीत तो जरूर होती है। और हमारे भोगरी ग्राम के जो रानियां, मैंने कहा था देवियों से और राजाओं से भी कहा था कि आप जब जन्मोत्सव मनाया जाए तो आप लोगों को महुआ फूल चढ़ाना होगा। हम आपसे चाहते हैं आपने महुआ का फूल माला बना के लाए हो, तो यहाँ एक एक करके पहुंच जाना और महुआ फूल का माला चढ़ाना है और बाबा गुरु गोपाल बाबा को वंदना करना है। लीजिए, यहाँ पर गोपाल बाबा है, यहाँ पर दिखाई दे होंगे, यहाँ पे सिंह वाले हैं। अब आप कहोगे सिंह क्या है? उसको सिंहमोर बोलते हैं। जो बाबा गोपाल को जिस दिन जन्म हुआ था तो राजघराने में सोने का सिंहमोर चढ़ाया गया था, वही सोने का है। ये सोने का सिंहमोर महाराज राजा पुलसिंह का सपुत्र बेटा गुरु गोपाल बाबा को सिंहमोर चढ़ाया जाएगा और राजमाला भी चढ़ाया जाएगा। तो गीत सम्मान के साथ में वंदना करते